Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called Continuity and Differentiability. आज हम करेंगे ये SOD, सॉर्ट पॉड कुछ नहीं होता, इसे बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। दुनिया का सबसे इजी टॉपिक है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, स्टाइल मारने वाला टॉपिक है, आराम से समझ आएगा। हमारे पास आमतौर पे y इज इक्वल्स टू साइन एक्स होता है, जिसको हम बोलते हैं फंक्शन। कुछ बुक्स में ऐसा भी लिखा होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स। मैंने y को एक बार और लिख दिया, y को एक बार और लिख दिया। आप भी हो सके तो ऐसे करके लिख लीजिए। और जब हम इसे डिफरेंशिएट करते थे तो हम ऐसे लाइन लिखते थे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर आप लोग साथ हो तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ऐसा हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। अरे भैया आप कहां जा रहे हो, आप हो जाओगे डी वाई बाई डी एक्स। और ये जो एक्स्ट्रा वाई है एक, इसके बारे में अभी कुछ नहीं करा, इसके बारे में कुछ नहीं करा, तो ध्यान से देख लेना। डी वाई बाय डी एक्स बराबर हो जाता है, जब हम एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो यहां आ जाता है एफ डैश एक्स। जब फंक्शन डिफ्रेंशिएट होता है तो उसके डेरिवेटिव को लिखने का तरीका होता है एफ डैश एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इस फंक्शन को बोला जाता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। कुछ बुक्स में y जब डिफरेंशिएट हो जाता है तो उसे y1 भी बोलते हैं, डायरेक्टली y1 लिख देते हैं। कुछ बुक्स में इसको y डैश भी लिख देते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान देके एक बार देख लो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। दिस इज हाउ इट इज रिटन, दिस इज योर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। y डैश बोल दो, y1 बोल दो, f डैश x बोल दो। जैसे बच्चे ने बोला सर अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो जब दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ डैश एक्स, यहां पर तो कॉस एक्स है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, तो डी इंटू डी ये हो जाता है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स, और डी एक्स स्क्वायर बराबर एफ डैश एक्स। जब डिफरेंशिएट होता है तो ये बन जाता है एफ डबल डैश एक्स, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, और ये y1 बन जाता है y2, या ये बन जाता है y डबल डैश। कुछ नहीं है, सेम चीज को दोबारा डिफरेंशिएट कर दो तो वो कहलाती है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इस चीज को बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ध्यान से, अगर इसी को आंख मार के एक लेवल और किया जाए तो यहां आ जाएगा y ट्रिपल डैश y3, ये हो जाएगा डी क्यूब y बाय डी एक्स क्यूब बराबर f ट्रिपल डैश x, और माइनस साइन x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस कॉस x। इसको बोल देंगे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। जहां तक कर सकते हो, अगर फंक्शन खत्म नहीं हो रहा तो करते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर क्लास को समझ आया है तो सपोज y लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस टैन एक्स, तो मैंने बोला, उन्होंने बोला कि फाइंड, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 38 है। वो कह रहे हैं फाइंड डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। तो मेरी क्लास इसको मानेगी इक्वेशन 1 और लिखेगी डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो दैट विल बी डी वाई बाय डी एक्स, आराम से डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ टैन एक्स। बेटा पीछे कराए हुए कंसेप्ट्स को भूलना नहीं है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ये तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया, एक्स क्यूब का होता है 3x स्क्वायर, फिर x का 1 होता है, वो करने की जरूरत नहीं। टैन एक्स का होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स, इसे मान लो इक्वेशन 2। दिस इज योर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, दिस इज योर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब बच्चे ने बोला अगेन
डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बेटा आंख कान नाक चारों तरफ खुले रखा करो, ये हो जाएगा सीकेंड एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि अब इसे दोबारा डिफरेंशिएट करना है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ, हमारे पास है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ सीकेंड एक्स का होल स्क्वायर। अगर क्लास 7 है तो दिस विल बी डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 6x प्लस 2 आगे 2 सीकेंड एक्स की पावर 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सीकेंड एक्स। ये भूलना नहीं, चेन रूल हर जगह लगेगा, पता चले हमारा फोकस यहां हो और हमारा आंसर गलत हो चुका हो। डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6x प्लस 2 सीकेंड एक्स, और इस सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंड एक्स इंटू टैन एक्स। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 6x प्लस 2 टाइम्स सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू टैन एक्स। ये आ गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ध्यान से समझ लो, कुछ नहीं है, पंगे ले रहा हूं। एक बंदा आता है y इज इक्वल्स टू ई की पावर x, तो मैंने बोला, बच्चे ने बोला फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, तो मैंने यहां लिखा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x शॉर्ट फॉर्म में, तो y डैश e की पावर x का डेरिवेटिव होता है e की पावर x। बच्चे ने कहा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, मैंने यहां लिखा अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो y डबल डैश x बराबर e की पावर x। बच्चे ने कहा थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, तो मैंने फिर लिखा अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y ट्रिपल डैश इज इक्वल्स टू e की पावर x, उसके आगे y फोर डैश इज इक्वल्स टू e की पावर x। बच्चा कहेगा तो चलता जाएगा, मैंने कहा नहीं, जरूरी नहीं है कि चलता जाएगा, इट डिपेंड्स अपॉन द फंक्शन। सपोज y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx बराबर हो जाएगा 2x। ये फंक्शन है, ये उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, और अगर साथ हो अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर बराबर 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ये इसका क्या हो गया, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब अगर इसे दोबारा डिफरेंशिएट करते हो तो डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब बराबर 0। अब ये उसके आगे होएगा ही नहीं, फिर 0 ही चलता रहेगा, 0 का डेरिवेटिव भी 0। तो ये याद रख लेना, डिपेंड करता है फंक्शन के ऊपर कि वो कहां तक डिफरेंशिएट होगा। और एक और बात, लाइफ में कामयाब होने का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, लर्न द नेम्स ऑफ द पीपल, कॉल पीपल बाय देयर नेम्स। वो कहता है इफ y इज इक्वल्स टू a sin x प्लस b cos x, देन, ये बड़े प्यारे क्वेश्चन हैं, ध्यान से देखना, इनमें कुछ नहीं है। प्रूव दैट क्या प्रूव करना है कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। मेरे को थोड़े से पसीने आ रहे हैं, आई डोंट नो क्यों, मेरी हालत खराब हो रही है। तो मैंने क्या करा, एनसीईआरटी में एनसीईआरटी की 5.7 खोली और उसमें लिखा हुआ है फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शंस गिवन इन एक्सरसाइजेज 1 to 10 खोल ली। मैंने ये खोल लिया, मेरे को वो क्वेश्चन आता नहीं। मेरे को क्या नहीं आता, एग्जाम्पल 39 मुझे नहीं आता, तो मैंने कहा यार अभी टाइम नहीं वेस्ट करते। एनसीईआरटी की 5.7 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ये दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, सेकेंड पार्ट में दे रखा है x की पावर 20। मैंने कहा यार इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मैं निकाल सकता हूं, वो मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, तो मैंने लिखा y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, यहां लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो
ये हो जाएगा dy बाय dx बराबर d बाय dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 बाहर d बाय dx ऑफ x प्लस d बाय dx ऑफ 2 अगर साथ हो तो dy बाय dx एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, ये x का डेरिवेटिव हो गया 1 प्लस 3 और 2 इज अ कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव 0। ये आ गया मेरा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। फिर इज्जत से मैंने लिखा अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा d बाय डी एक्स ऑफ dy बाय dx जो बराबर होगा 2 d बाय dx ऑफ x प्लस d बाय dx ऑफ 3, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर बराबर 2, इसका हो गया 1, इसका हो गया 0, तो ये इसका हो गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर ये फंक्शन है, ये उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये उसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। मैं फिर उसकी तरफ आ रहा हूं जो मुझसे नहीं हुआ, फिर मेरी हालत खराब हो रही है, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। यहां पर फिर दोबारा लिख दूंगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 20। जरूरी नहीं कि वाई लेकर करो, तो यहां मैंने बोला डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 20। तो एफ एक्स का डेरिवेटिव होता है एफ डैश एक्स बराबर 20 एक्स की पावर 19। आप आ गए मेरे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, आप आ गए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब मैं लिखूंगा अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा 20 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 19। कई जगहों पे टीचर्स ये एफ एक्स नहीं लिखवा रहे होंगे, सिर्फ एक्स की पावर 20 को दो बार, बट एक्स की पावर 20 एक फंक्शन है, कोशिश करो कि उसको किसी के बराबर रख के चला करो, थोड़ा ठीक रहता है। तो एफ एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स बराबर 19, आगे आ जाएगा 19 टू सा 380 एक्स की पावर 18। ये उसका डबल ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। मेरी नजर अभी भी इस पे है कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता, मगर मैं आगे जब बढ़ रहा हूं तो एक चीज का ध्यान दे रहा हूं कि मैं अपने डी वाई बाई डी एक्स को डब्बे में रख के इक्वेशन मान रहा हूं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को भी डब्बे में रखकर इक्वेशन मान रहा हूं। तुम्हें ये जरूर पता होना चाहिए तुम्हारा फंक्शन क्या था, तुम्हारा एफ डैश एक्स क्या था और एफ डबल डैश एक्स क्या था। इससे तुम्हें काफी मदद मिलेगी। बच्चे ने कहा भाषण नहीं, क्वेश्चन कराओ, प्रूव करके दिखाओ कि डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। तो मैंने यहां पे लिखा वी हैव y इज इक्वल्स टू a sin x प्लस b cos x। थोड़ा सा नर्वस हो रहा हूं, इसे माना इक्वेशन 1। तो लिखा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx बराबर a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस b इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। तो dy बाय डी एक्स बराबर a साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x और cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स माइनस b साइन एक्स। इसको मान लिया इक्वेशन 2 और ये आ गया मेरा dy बाय डी एक्स। कहानी जानी है डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर तक, तो ऑब्वियसली ये आगे डिफरेंशिएट होगा। तो मैंने फिर दोबारा लिखा अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो d बाय डी एक्स ऑफ dy बाय डी एक्स। अभी शुरू के क्वेश्चन में कुछ लिख रहा हूं, नहीं तो डायरेक्टली लिख दो इसको डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस b इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स। जागे रहना बहुत जरूरी है। डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा माइनस a साइन एक्स और साइन एक्स का डेरिवेटिव है माइनस b कॉस एक्स। अब एक साधारण तरीका तो ये है कि ये वैल्यू क्या आई, ये वैल्यू आई ये, तो लिखो
माइनस ए साइन एक्स प्लस माइनस बी कॉस एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या है? ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, आपने एक्सप्रेशन बनाया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, ये से ये कट गया, ये से ये कट गया, तो आ गया 0। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू 0। मेरी रिक्वेस्ट है मेरे हीरो, मेरे को पॉज कर लो और इस क्वेश्चन को एक बार पहले यहां तक कर लो, पहले यहां तक प्लीज कर लो, लिख लो, नहीं तो दिक्कत होगी। तो इसके बाद अगर लिख लिया है तो मैं अभी भी उसी पेज पर हूं। मैंने कहा हमारे पास ये आया था, हमारे पास ये आया था ये कि डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, यहीं पे ध्यान देना, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, ये माइनस ए साइन एक्स उधर आके ए साइन एक्स, ये माइनस बी साइन एक्स उधर आके बी कॉस एक्स बराबर 0। एक अच्छा बच्चा बोलेगा सर ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स की जगह क्या लिख दो? वाई, वाई लिख दो। मतलब डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0 बिकॉज फ्रॉम इक्वेशन 1। ये आपका स्टाइल वाला आंसर आ गया, आपने स्टाइल मार के आंसर निकाल दिया। अब आपको या तो स्टाइल मार के ऑटोमेटिकली एक्सप्रेशन आ जाएगा, नहीं तो वैल्यू पुट कर देना। जैसे कि अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 40। एग्जाम्पल नंबर 40 बोलता है कि इफ y इज इक्वल्स टू 3 e की पावर 2x प्लस 2 e की पावर 3x, प्रूव दैट डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स डी वाई बाय डी एक्स प्लस 6y इज इक्वल्स टू 0। इसको मैं स्टाइल से नहीं कर सकता, वी कैन नॉट डू दिस क्वेश्चन बाय स्टाइल, इसमें वैल्यू पुट होगी। जब हालत खराब हुई फिर मैं आ गया एनसीईआरटी की 5.7 के क्वेश्चन नंबर 3 पे। मुझे निकालना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव x cos x का, और फोर्थ क्वेश्चन में निकालना है log x का। तो यहां पर मैं लिख दूंगा y इज इक्वल्स टू x cos x, और थोड़ा सा मुंह बना लूंगा क्योंकि यहां पे दो टर्म्स हैं तो लगेगा प्रोडक्ट रूल। लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx बराबर होगा x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स तुम बाहर रुको डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। अगर याद आ रहा हो तो अभी तक सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स आया है। एक्स कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और इस एक्स का डेरिवेटिव होता है 1। ये करने के बाद हमारा आया है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, y था x cos x। तो बच्चा बोलेगा अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, इस बार डायरेक्टली लिख दिया। डी वाई बाय डी एक्स को जब दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं तो आप लिख सकते हो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस बाहर एक्स साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। अगर साथ हो तो रूल्स आज भी वही हैं, इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल लगेगा तो बच्चा बोलेगा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, माइनस का साइन बाहर है, एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, और साथ में था डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स जो कि हो जाता है माइनस में साइन एक्स। कॉस एक्स का डेरिवेटिव हो जाता है माइनस में साइन एक्स। तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बाहर है एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और x का डेरिवेटिव 1 माइनस साइन एक्स। अगर क्लास 7 है डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ब्रैकेट खुला है माइनस साइन एक्स, तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स माइनस में माइनस 2 साइन एक्स। ओवर कॉन्फिडेंस ना हो जाए, 5.7 का एक बार आंसर चेक भी कर लेते हैं। ऐसा तो नहीं ना जो हम कर रहे हैं वही सही है,
इसका आंसर बिल्कुल ठीक आया। कई बार एक बार हल्का सा जहां भी डाउट लगे, मैं तुम तो सारे आंसर्स देखना, बच्चा कहेगा कहीं पे ये वाला क्वेश्चन खो गया है सर, मैंने कहा हम घबराएंगे नहीं, y बराबर है log x, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4th। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, ये हमारा फंक्शन है इक्वेशन 1, dy बाय dx बराबर dy dx ऑफ log x। तो dy बाय dx log x का डेरिवेटिव होता है 1 बाय x। ये हो गया इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये हो गया इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। वैसे 1 बाय x का डिफरेंशिएशन पीछे 2 बार 3 बार कर चुके हैं, बट चलो कोई नहीं। अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो d बाय dx ऑफ dy बाय dx इज इक्वल्स टू d बाय dx ऑफ 1 बाय x है ना, तो ये हो जाएगा x की पावर -1, तो हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 x की पावर -1 इंटू एक्स का डेरिवेटिव तो 1 होता है, तो बच्चा बोलेगा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा -1 x की पावर -2 डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये इसका हो गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, अगर समझा पा रहा हूं तो। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5, एक्स क्यूब लॉग एक्स, इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। एक बार बिना फंक्शन के करते हैं, तो यहाँ एक्स क्यूब, यहाँ लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बट बिना फंक्शन के ना कोई वैल्यू नहीं होती, तो डी वाई बाई डी एक्स एक्स क्यूब इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। मैं चाहूंगा मुझे पॉज करो और इससे आगे एक बार खुद से करते हुए चलो, खुद करो तो फायदा होगा। तो बच्चा बोलेगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स प्लस लॉग एक्स, और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर। अगर मैं गलत नहीं हूं तो x से एक x गया, बचा x स्क्वायर। पहले डी वाई बाई डी एक्स को सॉर्ट करो, सॉर्ट मतलब पहले उसका आंसर निकालो 3x स्क्वायर लॉग x, बाकी की बातें बाद में। ये हमारा आया डी वाई बाय डी एक्स। अब हम निकालेंगे डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, तो मेरी क्लास बोलेगी अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। अगर साथ हो तो क्लास बोलेगी कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का तो हो जाएगा 2x प्लस 3 इंटू, इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल, एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स ऑफ बाहर रुको डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो बच्चा बोलेगा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 3x स्क्वायर इंटू लॉग एक्स का हो जाएगा 1 बाय एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 3, अभी ब्रैकेट नहीं खोलेंगे, ये से ये गया x प्लस ये पहले लिखेंगे 2x लॉग x, अब ब्रैकेट खोला जाएगा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 3x प्लस 6x लॉग x, तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर बराबर होगा 5x प्लस 6x log x। This is how your second order derivative will come। बच्चा कहेगा यहीं पर एक क्वेश्चन आपने ना स्किप कराया हुआ है, तो मैंने कहा आराम से, कोई स्किपिंग नहीं होगी, अब थोड़ा सा बस स्टाइल मारेंगे। दिस इज इक्वेशन 1, क्लास बोलेगी डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा डी वाई बाय डी एक्स बराबर 3 डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर 2x प्लस 2 डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर 3x। अगर साथ हो तो
dy बाई डी एक्स बराबर 3 ई की पावर 2x का 2x, ई की पावर 2x का ई की पावर 2x इंटू इस 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 प्लस 2 ई की पावर 3x का ई की पावर 3x और इस 3x का हो जाएगा 3। तो पहले dy बाई डी एक्स को साफ लिखो, 3 टू ज़ा 6 ई की पावर 2x प्लस 3 टू ज़ा 6 ई की पावर 3x। ये मेरा आया है dy बाई डी एक्स। ये जो आया है मेरा, ये आया है dy बाई डी एक्स। अगर बच्चा ध्यान से देखे तो इसे मान लोगे इक्वेशन 2। अब हम करेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये तो हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर 2x प्लस 6 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर 3x। तो क्लास देखेगी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 6 इंटू ई की पावर 2x का ई की पावर 2x और 2x का हो जाएगा 2 प्लस 6 ई की पावर 3x का ई की पावर 3x इंटू 3x का हो जाएगा 3। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 12 ई की पावर 2x प्लस 6 3 जा 18 ई की पावर 3x। ये करने के बाद अब हमारा आंसर आए ना आए, कम से कम हमारे पास y की वैल्यू है, हमारे पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू है और हमारे पास डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू है। तो हमने क्या करा, हमने ये सारी वैल्यूज इक्वेशन 1 2 एंड 3 यहां डाल दी। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6 वाई में डाली। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर तो आ रहा है 12 ई की पावर 2x प्लस 18 ई की पावर 3x माइनस 5 टाइम्स 6 इंटू ई की पावर 2x प्लस 6 इंटू ई की पावर 3x प्लस 6 इंटू वाई की वैल्यू 3 इंटू ई की पावर 2x प्लस 2 इंटू ई की पावर 3x। ब्रैकेट खोलोगे तो 12 टाइम्स ई की पावर 2x प्लस 18 टाइम्स ई की पावर 3x माइनस 5 6 30 टाइम्स ई की पावर 2x माइनस 6 5 30 टाइम्स ई की पावर 3x प्लस 18 टाइम्स ई की पावर 2x प्लस 12 टाइम्स ई की पावर 3x। 18 टाइम्स ई की पावर 2x प्लस 12 टाइम ई की पावर 2x 30 टाइम्स ई की पावर 2x 18 टाइम्स ई की पावर 3x 12 टाइम ई की पावर 3x 30 टाइम्स ई की पावर 3x माइनस 30 टाइम्स ई की पावर 2x माइनस 30 टाइम ई की पावर 3x। क्लास बोलेगी ये से ये गया, ये से ये गया, आंसर इज 0। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये क्वेश्चन हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 40 और एनसीईआरटी के हमने 5 क्वेश्चंस कर लिए हैं 5.7 के और ये करने में हमें 28 मिनट लगे हैं विद एक्सप्लेनेशन। अब एक क्वेश्चन आता है प्यारा सा, दैट इज अच्छा क्वेश्चन है, इजी मत लेना। If y is equals to sine inverse x, show that 1 minus x square t square y by dx square minus x into dy by dx equals to 0। एक स्ट्रिक्ट बात कह रहा हूं, स्ट्रिक्ट बात, जहां तक हो सके अवॉइड क्वोशिएंट रूल, जहां तक हो सके अवॉइड क्वोशिएंट रूल। ये बात याद रख लेना, क्वोशिएंट रूल आते ही ना फंस जाओ। ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन बिना क्वोशिएंट रूल के हो जाएंगे, मगर जहां तक हो सके वहां तक क्वोशिएंट रूल से बच के चलना, तुम्हारा भी फायदा है हमारा भी फायदा है। क्लास बोलेगी सर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, इसे मानो इक्वेशन 1। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x dy by dx is equals to d by dx of sin inverse x। dy by dx sin inverse x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको मान लिया इक्वेशन 2, बस दैट्स इट। बच्चा कहेगा ये तो आ गया, अब ये कैसे निकालोगे? मैंने कहा अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चा कहेगा ये 1 अपॉन में है, तो यहां तो क्या लगने वाला है? क्वोशिएंट रूल। तो यही बहुत इंपॉर्टेंट टिप दे रहा हूं
इसमें आप लिख देना और अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1। जो इधर डिवाइड हो रहा था उधर जाके मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या, यहां पे दो टर्म्स आ गई। मैंने लिखा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बाहर रुको, इसका डेरिवेटिव जो होगा वो होगा डी बाई डी एक्स ऑफ, साथ में हो तो डी वाई बाय डी एक्स, आई होप कि हमने निकालना सिखाया है, प्लस डी वाई बाई डी एक्स, आप बाहर रुको, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ 1 जो कि 0 होता है। क्लास बोलेगी अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, इसका आ जाएगा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाय डी एक्स, अंडर रूट में कुछ भी हो 1 अपॉन 2 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और चेन रूल मत भूलना, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। 1 का डेरिवेटिव 0 होता है। अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस बच्चा बोलेगा डी वाई बाय डी एक्स इंटू 1 अपॉन 2 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, थोड़ा ध्यान दो, 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x बराबर 0, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, ये 2 से ये 2 गया, ये माइनस इंटू प्लस इज माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साथ में डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू 0। अब देखो तो अंडर रूट में ये है, यहां पर एक स्टार स्टेप मार रहा हूं, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मुझे कैसे पता चलेगा कि इसी से मल्टीप्लाई करना है? तो मैं आंसर में देख रहा हूं, आंसर में अपॉन में कुछ नहीं है, तो अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स बराबर अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 0। एक अच्छा बच्चा बोलेगा सर ये मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, ये से ये कैंसिल हो गया, माइनस एक्स डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू एनीथिंग इंटू 0 इज 0। जो चाहिए था वो आ गया। कुछ बच्चों को थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, थोड़ा सा लगेगा कि यार सर ने ये क्या कर दिया, ये क्या आ गया, तो यहां पर माहौल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इस लेक्चर में जितने क्वेश्चंस करें उनको एक बार ढंग से ग्रिप बना के कर लो, सो दैट वी कैन मूव अहेड। अगली एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 करेंगे, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 तक क्वेश्चन है। 17 में से हम 5 कर चुके हैं, हमारे क्वेश्चंस रह गए हैं 12, तो ये करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। फिलहाल के लिए समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।